सीएम योगी आदित्यनाथ का 86 दौरा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का होगा अनावरण। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज का महिलाओं को तोहफा, 2 दिन मुफ्त सफर का मिलेगा फायदा। महिलाओं को 30 और 31 अगस्त फ्री बस सुविधा। कुशीनगर पहुंचे प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, चौपाल लगाकर ग्रामीणों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश। पीसीएस ज्योति मौर्य के मामले में नया मोड़, पति ने वापस ली भ्रष्टाचार मामले की शिकायत, जांच कमेटी के सामने पेश होकर वापस ली शिकायत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज महाराज परमहंस दास अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव से मिलकर शिकायत करने पहुंचे अयोध्या के महाराज परमहंस दास। लगातार हिंदू धर्म विरोधी विवादित बयानों को लेकर अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे हैं। परमहंस दास का बयान है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद अयोध्या के महाराज परमहंस दास अखिलेश यादव के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे हैं, शिकायत करने पहुंचे कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा हिंदू धर्म को लेकर विवादित और अनर्गल बयान सामने आते रहे हैं और उसी की शिकायत के लिए परमहंस दास अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज है महाराज परमहंस दास। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता आसिफ जुड़ गए। आसिफ, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज है परमहंस दास और इसी सिलसिले में अखिलेश यादव से मिलने भी पहुंचे हैं, वो क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, बता दूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक के बाद एक बयान आ रहा है। विवादित बयान से जो संत समाज है, हिंदू समाज के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उनमें गुस्सा बरकरार है। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि रामचरितमानस को लेकर जो चौपाई है उस पर टिप्पणी किया था, उसको हटाने की बात की थी। अब एक बयान और स्वामी प्रसाद मौर्य का आ गया है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। इसको लेकर अब यूपी की सियासत भी गरमा गई है। लगातार जो है जो परमहंस है वह नाराज हैं, साधु संतों में आक्रोश है। आज सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज होकर परमहंस दास अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई अखिलेश यादव से। और माना जा रहा है कि जिस तरह से जो नाराजगी आ रही है, इससे कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद की मौर्य की परेशानी भी बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार जो है या स्वामी प्रसाद की जो जुबान है लगातार चलती जा रही है और आने वाला समय लोकसभा का चुनाव भी होने हैं और घोषित उपचुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सपा को नुकसान भी झेलना पड़ता सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही, इस पर क्या एक्शन लेते हैं अखिलेश यादव। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि इसके पहले जो रामचरितमानस के बयान को लेकर स्वामी प्रसाद ने टिप्पणी की थी, तो उस पर भी अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी थी। और इस बार जो हिंदू धर्म विरोधी विवादित बयान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उसको लेकर अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की नहीं आई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या एक्शन लेते हैं। और जिस तरह से 2024 के चुनाव को लेकर लगातार जो है हेट स्पीच भी आ रही है, विवादित टिप्पणियां भी आ रही हैं नेताओं के और
जो साधु सन्यासियों को इसको लेकर भी एक जो है मंथन भी चल रहा है और उस जी। पर सरकार की नजर भी गड़ी हुई है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी देने के लिए। अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य जो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म और धर्म ग्रंथों को लेकर जाति विशेष को लेकर के लगातार जहरीले बोल रहे हैं, उनकी शिकायत करने के लिए सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के पास मैं आया हूं कि या तो ये क्षमा मांग लें या इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सपा का ही हो रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग पार्टी बनाने के विचार में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो सपा के सिद्धांत के भी विरोध में है, क्योंकि सपा से भी तमाम सभी जाति से लोग जुड़े हैं, सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आहत और दुखी है। खबरों की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पहले के नेता नोएडा जाने या आगरा के सर्किट हाउस में ठहरने से बचते थे, लेकिन अंधविश्वासों से आगे बढ़कर उन्होंने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अंधेरे से उभरने और एक बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य बनने में कामयाब रहा है। फिक्की अपने नेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे उद्योग जगत से जुड़े हुए किसी एक कार्यक्रम में सबसे पहले जाने का अवसर मिला था, तो वह फिक्की के ही कार्यक्रम में मुझे लखनऊ में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उस समय 2017 में हमारी सरकार नई बनी थी। स्वाभाविक रूप से फिक्की की भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति तो नहीं थी, लेकिन जो भी लोग थे उस समय मेरे सामने प्रश्न ये था कि उद्योग जगत से जुड़ी हुई जो हस्तियां यहां उत्तर प्रदेश में उस समय जो लोग आए थे उनके सामने कि मुझे इनके सामने बोलना क्या है, क्योंकि सरकार और उद्योग जगत में विश्वास का भाव था। यूपी के हरदोई से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां घर में नाबालिग लड़की को गांव के कुछ लोग नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, जिसकी जानकारी पीड़ित लड़की ने परिजनों को दी। इस बीच सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को डॉक्टरी परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेनीगंज के कल्याणमल क्षेत्र का मामला है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा इस आशय का तहरीर दिया गया है कि उसकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र करीब 15-16 वर्ष है, गांव का ही एक व्यक्ति घर में अकेला पाकर गलत काम किया और घर के और ये लोग इनके परिजन बाहर गए थे खेतों में काम करने के लिए। इस तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही उसको अभियुक्त को गिरफ्तार करके और न्यायावश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी किसी आम आदमी पर नहीं, बल्कि सपा नेता धीरसेन निषाद रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगा है। पीड़िता ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर नौकरी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि एक महिला ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके साथ धीरसेन निषाद ने दुराचार किया है और लगातार उसका शोषण करता रहा, जिसके बाद SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। थाना रुधौली पर आई और उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है
प्रभारी निरीक्षक रुधौली के नाम पर, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ धीर सेन निषाद एवं माया पाठक ने दुराचार किया है और लगातार वो उसका शोषण कर रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रुधौली पर मुकदमा अपराध संख्या 201/23 अंतर्गत धारा 376, 120 BIPC एवं SC/ST एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही उसका कोर्ट में बयान कराकर एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में ग्रामीण जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। बंजारिया गांव के ग्रामीण जल निकासी की व्यवस्था न होने से परेशान हैं। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। वाहनों का आना जाना मुश्किल होता जाता है। बच्चे गिरते फिसलते स्कूल पहुंचते हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। जिम्मेदार एक नाले का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। में और स्कूल में भरो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाए और नाले की पुलिया आएगी टूटी जाएगी। प्रधान आया ही ना आएंगे लाल बेटा की है। स्कूल में बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से मैडम तो आती हैं, लेकिन बच्चे यहाँ जब पानी भरा हुआ है तो कहाँ पढ़ाई होगी। बताओ, प्रधान के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। खबर चंदौली से है, जहां सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सोमवार को जनपद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने महेवा में विस्तारित L2 कैटेगरी के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया, जिसके निर्माण पर 16.39 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे में उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा घोषी उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी द्वारा दारा सिंह चौहान को एनडीए का प्रत्याशी बताते हुए उनकी बड़ी जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस के सपा प्रत्याशी को समर्थन दिए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का वहां कोई जनाधार नहीं है। जो आज से 4 वर्ष से ज्यादा समय पहले से शिलान्यास हुआ था, जिसमें कुछ तकनीकी बाधाएं आ गई थी मेंटरिंग की, जिसके कारण वो काम, तो उसका स्वरूप अब भारत सरकार ने बड़ा कर दिया है। अब वो 5 बेड ICU, 5 बेड जनरल के साथ साथ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की आवास युक्त 10 करोड़ 60 लाख की जगह 16 करोड़ 39 लाख में बनेगा। इस नाते से अब इसका आज संपूर्ण राशि जो है निर्माण संस्था के पास आ चुकी है, निर्माण इकाई के पास, और उसका आज हम लोगों ने एक विस्तारित ट्रामा सेंटर का हम सब लोगों ने मिलकर शुभारंभ किया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना इलाके में शातिर चोरों ने एटीएम से पैसे निकालने आए एक युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल जब युवक पैसे निकालने एटीएम में गया तो चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए युवक का एटीएम बदल लिया। लेकिन जब वहां मौजूद लोगों ने चोरों की इस हरकत को देखा तो एक चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद दूसरा चोर युवक के पास रखा पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गया, जिसमें करीब 30,000 रुपए रखे हुए थे। तो वहीं वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर एक चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करने और दूसरे चोर की तलाश करने में जुटी हुई है। कम 7,000 रुपए में मैंने पास लिया था। ओनली 7,000 रुपए मेरे बचे। 30,000 रुपए लेकर भागी और आने थैले में पैसे पड़े। ठीक है, मेरी घरवाली मेरे साथ है, मेरा भाई है। फतेहपुर जनपद के विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया। कार्यक्रम का उद्बोधन बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता से सारा देश बेहद खुश है। इस दौरान महिलाएं भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा में दिखी। उन्होंने संभाव का संदेश दिया और बताया कि सनातन धर्म वैदिक संस्कृत के विश्व का एकमात्र धर्म है जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना का संचार करता है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा, खागा विधायक कृष्णा पासवान और VHP बजरंग दल RSS के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
यूपी के मैनपुरी पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें, चौकी वेवर के कस्बा नवीगंज में घरेलू विवाद को लेकर 3 सगे भाइयों को पुलिस ने घर से उठा लिया और चौकी में लाकर बंद कर दिया, जिसके बाद तीनों भाइयों को छोड़ने के लिए पुलिस ने परिजनों से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी। वही रिश्वत न मिलने पर हवालात में बंद दोनों भाइयों को पुलिस ने बेल्ट से पीटा। एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और सीओ को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। हमारे चाचा से इसे हो गया था घर आपस में, तो सर मुझको आए, मेरे भाई को मुझे लेके गई थी पुलिस, तो उन्होंने रुपए मांगा मुझसे। राजीव चौहान जो दलाल है उसने क्या नाम, हम 2,000 रुपये देते रहे सर, 4,000 रुपये फिर ये कह रहा था 40,000 रुपये दो तब ढीलेंगे, तो सर हमें नहीं 40,000 हो पाए, तो उन्होंने पूरी रात मुझे पीटा है, खंबे से बांध के मारा सर। ये थाना बेवर के नवीगंज चौकी का मामला है, जिसमें एक पक्ष है विजय कठेरिया और दूसरा है आदेश कठेरिया। इन दोनों के मध्य एक डीसीएम के ड्राइवर को रखने को लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का मुकदमा बेवर थाने में पंजीकृत किया गया था और दोनों पक्षों पे 151 की कार्रवाई भी हुई थी, जिसमें एक पक्ष जो आदेश कठेरिया है, इन्होंने पुलिस कर्मियों पर गिरफ्तारी के दौरान मारपीट का आरोप लगाया है, जिसमें जांच की गई तो प्रथम दृष्टया 2 आरक्षी जो करतार सिंह और एक लोकेंद्र है, इनको दोषी पाया गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से इनको लाइन हाजिर करते हुए इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच सीओ गुड़गांव से कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा किया। इसके बाद उन्होंने मिर्जापुर ब्लॉक में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि वे खुद जमीन पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने जा रहे हैं और यूपी सरकार उनकी मदद कर रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बाढ़ से होने वाली जनहानि पर तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री देखने का इधर फोटो में तो रोजे दिखाते, मदद खूब करी हमने, मदद पूरी जिंदगी करता है, मदद ही करता है और कुछ करता है, सबसे फायदा है। 21 जनपदों के 721 गांव वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। पहले चरण में यमुना नदी में आई हुई बाढ़ के कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद ये जनपद प्रभावित हुए थे और इस अवसर पर मैं भी आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपदा के समय में सरकार पूरी तत्परता के साथ आपके साथ यहाँ पे कार्य करेगी और आपको हर संभव सहायता भी करेगी। यहाँ पे बचाव के लिए भी, बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने पहले ही यहाँ पे कलान तहसील में प्रतिवर्ष जो बाढ़ के कारण समस्या खड़ी होती थी, 1200 मीटर पे एक कन्वर्ट, और इसके लिए भी हम लोग, मैंने उनको विभाग को आदेश दिया है कि वे पूरी कार्य योजना बना करके भेजें और इसका स्थायी समाधान का रास्ता हर हाल में निकलना चाहिए, जो हर वर्ष आने वाली बाढ़ की त्रासदी से लोगों को बचाया जा सके। जनपद फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के क्षेत्र रेलवे फाटक के नजदीक एमबी अस्पताल में 31 वर्षीय महिला की डिलीवरी के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। मामले को लेकर परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि जनपद में अवैध रूप से अस्पताल चलाया जा रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हॉस्पिटल है वहाँ पे, पहले तो उन्होंने भर्ती करा तो यूँ कहीं नॉर्मल पैदाश करा देंगे, फिर भर्ती कर दिया। उसके बाद में 11 बजे की भर्ती की है। उसके बाद में फिर उन्होंने 10 बजे रात के ऑपरेशन करा कि नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। फिर उन्होंने ऑपरेशन करा 11 बजे रात के। उसके बाद में बच्चा आ गया बाहर, फिर बच्चा आ गया, जच्चा भी आ गई। मैंने पूछी सही है कि हाँ सही है, तो इंजेक्शन लगाया इनने, डॉक्टर ने, कंपाउंडर ने,
तो वो यूँ कर रही थी बाजी मुझे घबराहट हो रही है, ये लापरवाही कर रही है। हमें संज्ञान में आता जाएगा और हमारी तरफ से भी उस पर कार्रवाई चलती रहेगी विभाग की तरफ। अभी तो ये मामला जो संज्ञान में आया है इस पर मतलब इसको सील किया गया है, आगे भी कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने कहा, यूपी पूरी तरह से बदल गया है। पहले अपराध के मामले में यूपी आगे था। यूपी में भयमुक्त वातावरण है, कानून का राज स्थापित हुआ है। ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सावन के आखिरी सोमवार पर कानपुर देहात के अमरोधा में स्थित कालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया, बेलपत्री, धतूरा और दूध चढ़ाया। शिव भक्तों की माने तो कालेश्वर शिव मंदिर में सावन महीने में पूरे भारत से श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक करते हैं। कालेश्वर शिव मंदिर लगभग हजारों साल पुराना बताया जाता है, जिसको लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ सावन महीने में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर धतूरा बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। कालेश्वर मंदिर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मंदिर परिसर के चारों तरफ गश्त कर निगरानी कर रहे थे। बड़ौदा कालेश्वर तीर्थ स्थान है और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं प्रेम पूर्वक वहाँ उनका बहुत सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा और दर्शन किए भगवान शंकर के, बहुत अच्छा लगा। ये अमरोधा कालेश्वर महातीर्थ स्थान है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धांजलि आते हैं, यहाँ रुद्राभिषेक वगैरह प्रसाद चढ़ाते हैं। आदर्श नगर पंचायत चकिया के वार्ड नंबर 6 सैदुल्लापुर के मोड़ पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में लगी नंदी की प्रतिमा को अराजक तत्व उखाड़ ले गए, जिसकी जानकारी होते ही नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नई प्रतिमा लगवाने की बात कही और लोगों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सुबह दर्शन करने तो नंदी भगवान का मूर्ति गायब है, खंडित हो गया, नहीं मिला, तो हो जाते हैं। पता नहीं, यही तो हमको नहीं मालूम, हम देखना नहीं किए। चकिया थाना के अंतर्गत एक मंदिर के बाहर लगी हुई नंदी जी की प्रतिमा, जो एक छोटे से पत्थर से बनी हुई थी, चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल प्रकरण को दर्ज कर विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है और शीघ्र ही स्थानीय थाने द्वारा इस चोरी की घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। खबर गोंडा जिले से है, जहां जमीन कब्जे को लेकर किसानों और चीनी मिल के लोगों के बीच नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला ये मैजापुर चीनी मिल का है। किसानों ने चीनी मिल पर जबरन जमीन अधिग्रहण किए जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं मिल प्रशासन ने किसानों पर चीनी मिल की जमीन पर कब्जा करने और दबाव डालकर मिल में नौकरी लगवाने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ND24। नमस्कार।